यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी है कि इस टेस्ट के साथ पंजाब के एक दूसरे ज़िला खानेवाल में भी इसी तरह का एक टेस्ट इसी मकसद के लिए लिया गया और कामयाब उम्मीदवारों के प्रमोशन आर्डर्स क्लास 4 से क्लर्क पर हो चुके हैं, जिसकी कापी भी इसके साथ लफ है। जबकि ज़िला अटक में महकमा तालीम के ज़िम्मेदारान इन लोगों के आर्डर्स करने से इनकारी हैं और कहते हैं कि महकमा तालीम पंजाब की तरफ से लेटर आया है कि दोबारा टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि कबल अजीज जो टेस्ट लिया गया इसमें कौन सी खामी थी, और अगर कोई खामी थी भी तो टेस्ट देने वालों का क्या कसूर है। आज आप साहबान और आपके मीडिया के ज़रिए हम महकमा तालीम ज़िला अटक की ज़िम्मेदार अथॉरिटी को बताना चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के प्रमोशन आर्डर जारी किए जाएं। बसूरत दीगर ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन की सरपरस्ती में ये 15 के 15 मुतासरीन मुलाजमीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अटक के दफ्तर के सामने तादम मार्ग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन के कायदीन इनके हमरा होंगे और ये तादम मार्ग भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जिस वक्त तक प्रमोशन आर्डर्स इन हकदारों के हाथों में नहीं आते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब को आगाही हो चुकी होगी कि आपको क्यों तकलीफ़ दी गई, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इमानत यानी पैगाम मैंने दिया है वो बतरीके आसन आप अपने अपने मीडिया के ज़रिए ज़रूर ज़िम्मेदारान तक पहुँचाएँगे और ज़िम्मेदारान बग़ैर किसी इम्तहान में डाले ये मसला हल करेंगे। बसूरत दीगर तमाम तर ज़िम्मेदारी महकमा तालीम ज़िला अटक पर होगी। ये तो जो मामला था इन हमारे क्लास 4 भाइयों का जिनको टाल मटोल के ज़रिए बल्कि दीदा दानिस्ता तौर पे इनको इनके हक़ से मारूम किया जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मौके पे ज़रूरी नहीं है कि मैं अटक में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पहली है तो नहीं, जहाँ भी हम गए हैं जहाँ पे भी हमने कोई बात की है, ये साफ़ी जो हैं ये अवाम के और मुलाजमीन की ज़ुबान होती है। जब बात इन तक पहुँचाई जाए तो ये फिर अपने कलम के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए ये बात अरबाब इख्तियार जो लोग होते हैं उन तक पहुँचाते हैं। मैं एक दफ़ा फिर ये बात दोहराता हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमारे जो क्लास 4 भाई हैं इनका मामला हल न किया गया तो आज से ठीक 15 दिन बाद CO अटक के दफ्तर के सामने हम इंशाअल्लाह ताला तादम मार्ग भूख हड़ताल के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे और उस दिन हम 10 बजे हम CO अटक के दफ्तर के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। उससे पहले अगर CO साहब मेहरबानी करते हैं, इनके आर्डर जारी करते हैं या इनको मुतमईन करते हैं कि भाई कब तक ये आर्डर पॉसिबल हैं। कोई नया इंटरव्यू, कोई नया टेस्ट, रोज़ाना रोज़ टेस्ट नहीं हुआ करते। एक टेस्ट हो गया है, वो टेस्ट इन्होंने पास किया है, क्वालिफाई किया है, आपके लेटर मौजूद हैं, आप उन पर अमल दरामद करें और इनके आर्डर करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जनाब शेख खालिद साहब आपके साथ 2-4 बातें करेंगे। तारुफ तो मेरा इन्होंने करवा दिया है और बड़ी तफसील से इन्होंने जो है ना अपना मुकदमा भी आप लोगों के सामने रख दिया है। असल में ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल होती है इस वक्त। तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के महकमे हैं उन सब में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन मैं किसी हवाले से जो है ना महकमा तालीम के साथ भी ज़रा मुंसलिक हूँ तो मुझे थोड़ा घर के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा पता चलती हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ चलती हैं। और उसमें क्लास 4 है, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें हेड भी हैं, मतलब जितने भी स्कूल का सिस्टम है उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। तो लोग नौकरी करते हैं इसलिए कि उनके अंदर एक जो है ना जज्बा और जोश होता है कि जब उनकी प्रमोशन होती है, और ये एक बड़ी अच्छी सूरत हाल होती है कि अगर महकमा खुद से जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको लेकर ऊपर आ जाए।
लेकिन यहाँ पे जो हाजी साहब ने भी जो बयान फरमाया है, तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि वो लोग जो टेस्ट भी पास कर गए हैं और जो अपने क्वालिफाई करते हैं अगली प्रमोशन के लिए, तो उनको जो है वो किसी ज़ाती अनाद की वजह से और कोई अपनी कोई मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि लोग अगर एक दफ़ा जिसको होता है ना कि एक ट्रेन है, ट्रेन मिस हो जाएगी, फिर पता नहीं साल 2 साल बाद 4 साल बाद किसी का क्या बनता है। तो ये मतलब राइट टाइम पे राइट हिट होती है। इसके लिए मैं सिविल एविएशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं, चूँकि हम एक तंजीम में मुंसलिक हैं, आल पाकिस्तान लेबर पेंशन एम्प्लॉइज़ तहरीक है, हम उसमें भी मुंसलिक हैं, तो मुख्तलिफ़ जगह पे भी हम जाते हैं और एक दूसरे के साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं। मैं इस मामले पे महकमा तालीम के जो वो लोग अफेक्टी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती भी करता हूँ और तंजीम के हवाले से भी पुरज़ोर मुतालबा भी करता हूँ कि जो CEO अटक है, वैसे उसकी शोहरत भी मैंने कोई अच्छी नहीं सुनी हुई, ज़ाती तौर पर मैं नहीं जानता, लेकिन महकमा तालीम के जितने लोगों से भी बात हुई है उन्होंने उसके बारे में हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का ही मुज़ाहरा किया। तो उनसे भी मुतालबा है कि इन लोगों का हक़ इनको दे, ताकि ये अपनी जो नौकरी है ये एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ जो है वो अपनी खिदमत महकमे को दे सके। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई नौबत आई तो हम जो है वो सिविल एविएशन के एम्प्लॉइज़ आपके साथ होंगे, ठीक है, और आपके हक़ के लिए हर जगह पे हर मौके पे हम आपके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे, ठीक है जी। सहाफ़ी नहीं कहूँगा, आप अब सहाफ़ी नहीं रहे, आप तो अब अवामी अदालतें बन चुकी हैं, इसलिए कि हमें ना अदालतों से इंसाफ मिलता है, ना महकमों से इंसाफ मिलता है, न किसी और फोरम से इंसाफ मिलता है। जो कुछ मिलता है आपसे मिलता है, तो हम आपको अदालत क्यों ना करें? आप मेरे लिए अदालतों से कहा, इसलिए आप मेरी तरफ से अदालत। मैंने इनकी बातें नहीं दोहराई, मैंने सिर्फ 2 के हिसाब से बात की। ये सफिया अजीज बच्ची जो है, CEO अटक मलक फतेह खान के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस, इट इज ऑलमोस्ट एट द फाइनल स्टेज इन द अब्यूजमेंट ह्यूमन, और उसके बावजूद आप इसे कागज ने आप मुझे इतने कागज देंगे कि आप शेक होकर रह जाएंगे कि उसने इसको अब्यूज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। गला भी इसका पकड़ा गया और सजा भी इसको दी गई। गला पकड़ने वाले को उसने बरी किया। ये इंसान है, मैं कहता हूं मैं उसे इंसान भी नहीं समझता, और उसे बचाने वालों को भी मैं इंसान नहीं समझता। इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसके पास FIR है, और FIR के मुजरिमों को फतेह खान बरी करता है। तमाम इंक्वायरी अफसरों को वो इन्फ्लुएंस करता है। आई स्वेयर कि वो इन्फ्लुएंस करता है, और वो ट्वाइस उसको 2 दफा 30-30 हजार रुपया पीडा के तहत जुर्माना हो चुका है। वो CEO बच कैसे सकता है? उसको बिठाया कैसे गया है? उसको बिठाने वाला सेक्रेटरी भी मुजरिम है। सेक्रेटरी हिमसेल्फ इज रिप्लायबल। ये एक बच्ची है, दूसरी बच्ची है मुनीब अफरा भदवाली, अजीम अब्दुल अजीम इंचार्ज हेडमास्टर हाई स्कूल अदवाली, उसके खिलाफ भी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट का केस उसी मैडम के दफ्तर में, जो भी एम्बूड्स में है वहां पे, फीमेल की नबीला, मैडम नबीला के दफ्तर में फाइनल स्टेज पे है। और उसने अजीम को बुला के कहा है कि अगर अगली पेशगी जो कि 8 सितंबर को है उस तक तुमने राजीनामा न किया तो केस इज प्रूव्ड अगेंस्ट यू। क्या इन बच्चियों का जुर्म है? इसका जुर्म है कि ये तलाक है, उसका भी जुर्म है कि ये तलाक है, और ये तमाम तलाक याफ्ता बच्चियों को इस मुल्क में और इस जिले में तलाश कर दीजिए क्या करना चाहते हैं। ये सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, इसके पास इतने लेटर हैं कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, काश के वक्त होता आपके पास, जो इसको फतेह खान ने तंग किया है। सर हम इंसाफ चाहते हैं और आपसे चाहते हैं, मैं कहीं से नहीं। दैट इज ऑल। मेरा आपसे सवाल है जी कि आपने DC साहब और CEO एजुकेशन से इस सिलसिले में मुलाकात करके उन्हें आगाह किए है या नहीं किया, और वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में, या आपने डायरेक्ट ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? क्या ये दुरुस्त सोल्यूशन है? गुजारिश ये है जी कि मुझे रिटर्न इन लोगों ने अप्रोच किया है, मुझे ख़त लिखा है, ये जो क्लास 4 साहबान हैं इन्होंने, और इनके साथ जब मेरी बात हुई है तो CEO साहब के साथ वैसे जाके बात करने के लिए तो शायद CEO साहब टाइम भी ना दें, ये बड़े वो होते हैं। हमने ये जो काम किया है आपके ज़रिए, हमारी ये कोशिश है कि बात उन तक पहुँचे,
और वो इस पे एक्शन लें। जब वो हमें बुलाएंगे तो हम उनके पास चले जाएंगे, अदरवाइज हमें तो जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवारान हैं, ये बार आ दफ़ा जा चुके हैं और ये वहाँ से मायूस लौटे हैं। जब इन्होंने हमें अप्रोच किया है तो हमारे पास तो यही रास्ता है जो हमने इख्तियार किया है। तराजू पे दो किस्म के बाउल ही होने चाहिए, खानेवाल भी और बावलपुर भी। पंजाब का ज़िला है, अटक भी पंजाब का ज़िला है। अगर वहाँ हो सकते हैं तो यहाँ क्यों रोके जाते हैं? क्यों रोके गए? आपके दिमाग में क्या मेरी समझ में तो ये बात आती है जी कि यहाँ पे कोई सियासी तौर पे और ये यहाँ पे जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, ये अपने तौर पे अपने लोगों को इसमें इंटर करने के लिए इन लोगों को वो नज़रअंदाज कर रही है और इनका हक मार रही है। मेरे भाई ने जो बात की है उनका हक है, उनको करना चाहिए। जब उनका माइंड क्लियर होगा तो वो बात आगे लेके जाएंगे। गुजारिश ये जी कि जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया है, हर जगह से जब उनको मायूसी हुई है तो उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया है। अब हमारे पास ये कोई नहीं है कि जहाँ वो जा चुके हैं एक दफ़ा कि हमें ये चीज़ दें जी, वहाँ से वो मायूस लौटे, हम फिर वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाएं। हमें यही तरीका मुनासिब लगा कि हम क्यों ना मीडिया के ज़रिए पैगाम पहुँचाएँ कि जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, जिनके आगे ये अथॉरिटीज़, ये CO है या DCO है या जो भी है, ये अथॉरिटी जिन अथॉरिटीज़ के सामने जवाबदेह हैं, बैक वक्त सब तक पैगाम पहुँचे और सारे लोग वो भी इनसे पूछें कि भाई ये आपने क्यों नहीं किया है, और इन तक भी पैगाम पहुँचे, और ताकि ये मसला जो है जल्दी हल हो। रहा मसला प्रॉपर वे इस्तेमाल हम जो कर रहे हैं, एक तरफ से ये सवाल है प्रॉपर वे इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ा हसास किस्म का मौजू है, उस पर कोई हमें वो उस तरह का यानी तसल्ली बख्श या इत्मीनान बख्श जो है जवाब हमें नहीं मिल रहा। तो हम तो हैरान हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नाज़रीन, आज चूँकि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं CEO एजुकेशन मलिक फ़तह खान साहब के ख़िलाफ़, तो दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दर्जा 4 के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने की है, उनके नुमाइंदों ने की है कि हमें इम्तिहान लेने के बाद हमारी प्रमोशन नहीं हो रही। तो इनसे पूछते हैं कि उसका असल मामला क्या है, आपने उनकी प्रमोशन क्यों रोक रखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक क्लास 4 की प्रमोशन का ताल्लुक है तो मेरी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है। जो ही मैंने सीट संभाली है, मेरी पहली प्रायोरिटी और रात दिन मैंने मेरी टीम ने कोशिश की है, हमने DPC मुरतब कराने में कामयाबी हासिल की। तो मेरा नुमाइंदा अब्दुल सत्तार साहब टीचर कम्युनिटी, जिसमें 3 कैटेगरी PST to EST, EST to SST, मेल फीमेल थे, और दूसरा क्लास 4 ये रिटन लेटर हमारा मौजूद है जिसमें ये क्लास 4 की भी प्रमोशन साथ रिटन मौजूद थी। ये हम लाहौर डेटा सबमिट कराने के लिए गए और रिप्रेजेंटेटिव की नुमाइंदगी के लिए रब्ता किया, तो लाहौर वालों ने कहा कि एक तो क्लास 4 की DPC अलग करें और टीचिंग की DPC अलग करें। तो क्लास 4 की DPC का टेस्ट हमारा नुमाइंदा, जब उनको मेरे नुमाइंदे ने बताया कि टेस्ट तो हमने लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपने किस बुनियाद पर ले लिया है? प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के होना बहुत ज़रूरी है और वो टेस्ट उसकी मौजूदगी में होगा। इसी तरीके से DCO साहब की जानिब से भी कॉल आई, उन्होंने कहा कि जब टेस्ट होगा तो मेरा नुमाइंदा भी साथ शामिल होगा। अब वो लेटर हमारे पास मौजूद है जो कि जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने हमें लेटर भेजा, उसमें उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि हमारे नोटिस में ये बात आई है कि मुख्तलिफ अज़ला खुद टेस्ट लेकर प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको सख्ती से हदायत की जाती है, जिसमें फैसलाबाद का भी और उनका बाकायदा इश्तिहार भी दिए गए कि तमाम टेस्ट को पहले जो टेस्ट आपने खुद लिया उसको कैंसिल किया जाता है, दोबारा इश्तिहार देंगे, और जब हमारा नुमाइंदा आएगा वो नुमाइंदा अपनी मौजूदगी में वो टेस्ट लेगा और DPC में फिर उनकी प्रमोशन होगी। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट का नुमाइंदा होना ज़रूरी है, और उन्होंने हमें पाबंद किया है कि हमारा नुमाइंदा ही जाकर टेस्ट लेगा। इस वजह से, और ये अनकरीब मैं इंशाल्लाह इश्तिहार देने जा रहा हूँ और अनकरीब इनकी DPC हो जाएगी। उनका एक मौक़िफ़ ये था कि दीगर अज़ला में भर्ती हो चुकी है,
तो उस सिलसिले में आपके पास कोई ऐसा लेटर मौजूद है जिसमें हुकूमत पंजाब ने कहा हो कि आप भर्ती नहीं कर सकते, और दीगर अजला में अगर हुई है तो उसका क्या बना है? सर, जहाँ तक क्लास 4 की प्रमोशन का बतौर जूनियर क्लर्क का मामला है, बाकी अजला में भी डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जाता है और वहाँ पर उनकी मौजूदगी में बाकायदा गवर्नमेंट की पॉलिसी और रूल के मुताबिक टेस्ट लिए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में, तो वहाँ पर भर्ती हुई जाती। मसलन फैसलाबाद है, वहाँ पर उन्होंने टेस्ट लिया अपनी तरफ से, तो ये इश्तिहार हमारे पास मौजूद है सबूत के तौर पर। उस इश्तिहार में उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि जो पहले टेस्ट लिया गया वो कैंसिल किया जाता है, अब दोबारा जो डेट दी जाती है उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में टेस्ट लिया जाएगा। तो वही तरीका का अब गवर्नमेंट का बाकायदा जुलाई में लेटर आ चुका है कि जिसमें उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि जिन अजला में खुद टेस्ट ले रहे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, हमारा नुमाइंदा जाएगा, उसकी मौजूदगी में टेस्ट लिया जाएगा और फिर जाकर उनकी DPC में प्रमोशन की जाएगी। नाज़रीन, चूँकि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं आज CEO एजुकेशन मलिक फ़तह खान साहब के ख़िलाफ़, तो दोनों का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को इनके आफत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीना से रो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।